ऑनलाइन क्लासेज जो मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं उसमें आप लोगों को जो है वो इंग्लिश ग्रामर के तहत टेंस का पूरा नॉलेज करा दिया गया और वाच चल रहा है। इसको जो है वो एक्टिव पैसिव कहते हैं। ठीक। और एक्टिव पैसिव में हमने आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बता दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बता दिया। आज जो है हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य अगर है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जब मैं आप लोगों का अनुवाद पढ़ा रहा था तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो है जो अनुवाद का नियम इसमें ऐसा होता है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर का है तो सीधे हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होगा। WS जो है सब्जेक्ट वाज और उसके बाद मेन वर्ब में आएंगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यदि जो है हमारा सब्जेक्ट जो प्लूरल का है, बहुवचन का है, तो हम सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद जो है सहायक क्रिया है वेयर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद मेन वर्ब में आएंगे लगेगा, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और अब आप समझ लीजिए कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और हमको उसको पैसिव वॉइस बनाना है तो हम कौन सा फार्मूला अपनाएंगे, कौन सी टेक्निक अपनाएंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो सबसे पहले आप सारे सूत्र को समझ लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला हमारा सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें जो है पैसिव वॉइस में वाक्य बनाने का जो है सूत्र होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट के वचन के हिसाब से सहायक क्रिया वाज वेयर। ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर का है तो हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग, ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल का है तो हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग और उसके बाद बीइंग लगाएंगे। क्योंकि मैंने बताया कि आप लोगों को कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस कहीं भी आएगा तो उसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। वो आईएनजी वाला काम पूरा करने के लिए बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ? पैसिव वॉइस में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सहायक क्रिया वाज वेयर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। क्योंकि जो है पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है और उसके बाद बाई, अंत में सब्जेक्ट। ये आपका सूत्र हो गया अफर्मेटिव का। निगेटिव का सूत्र समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। निगेटिव सेंटेंस हमारा जो है एक्टिव वॉइस का है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के वचन के हिसाब सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद बाई, अंत में सब्जेक्ट। ये हो गया आपका जो है निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला टेक्निक। और अब आप लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो अगर सिंपल वाला है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हुई है वाज या वेयर से, तो क्या करेंगे, वही वाज या वेयर पहले लगाएंगे। और ये कैसे तय होगा कि वाज या वेयर लगाएं? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर का है तो वाज, ऑब्जेक्ट हमारा जो प्लूरल का है तो वेयर। वाज या वेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद बीइंग, BEING, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद बाई और सब्जेक्ट, सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तुम्हारा सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। दूसरे तरह का है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, तो क्या करेंगे, वो हिंदी का वाक्य है तो इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले। ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी के वाक्य होंगे उन्हीं के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है और तो उसका जो है पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश और उसके बाद ऑब्जेक्ट के वचन के हिसाब से सहायक क्रिया वाज या वेयर और ऑब्जेक्ट तीसरे स्थान पर चला जाएगा और उसके बाद बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और इंट्रो निगेटिव का देखिए, इंट्रो निगेटिव अगर सिंपल वाला है, वाक्य की शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब से हुई है और बीच में जो है वो नॉट भी आया है, तो क्या करेंगे, वाज या वेयर पहले लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लिखेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद बाई और सब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग इफ यू डोंट यूज
साइन ऑफ इंट्रोगेशन इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और दूसरे तरह का है, मैंने जो है वो व्हाट वेयर व्हेन वाई से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, तो जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड जो है ऑलरेडी पहले लिखा जाएगा और उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे और तीसरे स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और चौथे स्थान पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा वाक्य जो है इंट्रोनेगेटिव है। और उसके बाद बीइंग BEING और उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद जो है वो बाय सब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये हमारे सारे फार्मूले हो गए किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोनेगेटिव का। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टेंस। मैंने इस वाक्य के उदाहरण मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो उसको भी आप गौर से देखेंगे। ठीक है, अब क्रमवाइज जैसे मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था वैसे उदाहरण बता रहा हूँ। तो पहले जो अफर्मेटिव का देखिए, जैसे शी वाज टेलिंग मी नाइस स्टोरीज। ठीक, शी वाज टेलिंग मी नाइस स्टोरीज, वह मुझे सुंदर कहानियाँ बता रही थी। इसका जो है पैसिव क्या हो जाएगा, अरे ये तो एक्टिव है, ये जो है एक्टिव का है। ठीक, और पैसिव क्या हो जाएगा, वही सूत्र अपनाएंगे। ठीक, PWSI। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, यू विल फाइंड टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस, फर्स्ट इज मी एंड सेकंड इज नाइस स्टोरीज। नाइस स्टोरीज इज प्लूरल एंड मी इज सिंगल। अगर मी को निकालेंगे तो यहाँ जो है वो मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव है, यहाँ आएगा तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई सहायक क्रिया वाज, आई वाज बीइंग टोल्ड नाइस स्टोरीज बाय हर। क्या हो गया, ये आपका अफर्मेटिव का हो गया। और निगेटिव देखिए, they were not asking questions। they were not asking questions, वह प्रश्न नहीं पूछ रहे थे। इसका पैसिव वॉइस देखो, you will find only one object here, that is questions and that is plural। तो आपका ऑब्जेक्ट एक ही है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस प्लूरल है। यहाँ हम क्वेश्चंस को लिखेंगे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वेयर लगेगी। हाँ, इसमें ध्यान देंगे, दे जो है सब्जेक्ट है, वेयर जो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, आस्किंग जो है वो मेन वर्ब है और क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चंस को हमने निकाला, क्वेश्चन जो प्लूरल है इसके हिसाब से क्रिया क्या लगेगी, वेयर जो देयर के साथ लगेगी। क्वेश्चंस वेयर और नॉट यहीं लगाएंगे। नॉट इज यूज्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। क्वेश्चंस वेयर नॉट बीइंग asked by them। ठीक, क्वेश्चंस वेयर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय देम, ये आपका जो है वो एक्टिव पैसिव, ये होगा आपका निगेटिव का। अब जो इंट्रोगेटिव देखिए, पहले एक्टिव और उसके बाद जो है पैसिव। ठीक,
वाज सीता हेल्पिंग लक्ष्मण। वाज सीता हेल्पिंग लक्ष्मण, क्या सीता लक्ष्मण की मदद कर रही थी। ऐसे क्या हो जाएगा, अब लक्ष्मण भी सिंगुलर है और सीता भी सिंगुलर है, इसलिए जो है हेल्पिंग वन वही इस्तेमाल होगी जो सीता के साथ लगा था। वाज लक्ष्मण बीइंग हेल्प्ड बाय सीता। ये हो गया, आपका इंट्रोगेटिव का ये सूत्र है और एग्जाम्पल। अब आप देखेंगे इंट्रोनेगेटिव का। इसको इत्मीनान से, शुद्ध दिल से, विदाउट एनी टेंशन, you will try to understand these formulas and these examples in your mind and in your head. Then you will become a perfect student. इंट्रोनेगेटिव पहले एक्टिव देखिए, उसका उत्तर वेयर they not cheating us, क्या वे हमें धोखा नहीं दे रहे थे। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, दे भी प्लूरल है और अस जो है, जो इसका सब्जेक्टिव होता है भी, वो भी प्लूरल है, तो जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगी तो वही इसके साथ लगेगी। वेयर वी नॉट बीइंग चीटेड बाय देम, ठीक, क्वेश्चन मार्क। और दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य शुरुआत में आया है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी के वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है और अंग्रेजी का वाक्य जब लिखा जाता है तो वाक्य की शुरुआत में इसका इस्तेमाल होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे है एक्टिव में, व्हाई वाज आई नॉट पनिशिंग PUNISHING देम, ठीक। व्हाई वाज आई नॉट पनिशिंग देम, इसका पैसे क्या हो जाएगा, ए वाई इंट्रोगेटिव वर्ड है इसलिए इसको पहले लिखेंगे व्हाई, और उसके बाद टेंस को ध्यान में रखते हुए और ऑब्जेक्ट के वचन को ध्यान में रखते हुए सहायक्रिय टेंस हमारा चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें सहायक्रिय वाज या वेयर लगता है और हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल का है, देम का है, तो जो है सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा दे हो जाएगा, इसके साथ सहायक्रिय क्या लगेगी, वेयर लगेगी। व्हाई वेयर, और ये जो है देम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा हो जाएगा दे। व्हाई वेयर दे नॉट बीइंग punished by me, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अब हु वाला सेंटेंस देखिए, उसका कैसे बनेगा, हु वाज नॉट calling good boys, who was not calling good boys। तो हु के लिए मैंने बताया है कि पैसिव बनाने के लिए जो बाई अंत में लगता था वो जो है शुरुआत लग जाएगा बाई
और हु को किस में चेंज करेंगे? होम में। बाय होम का मतलब होता है किसके द्वारा। होम माने किसके, बाय माने द्वारा, बाय होम। और ये गुड बॉयज है, प्लूरल है, इसलिए सहायक क्रिया क्या लगेगी? वेयर। बाय होम वेयर गुड बॉयज, गुड बॉयज नॉट बीइंग, नॉट बीइंग कॉल्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क है। याद आप लोगों को मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा ये मैंने आप लोगों को विधिवत बताया, पहचान बताया, पहले सूत्र मैंने आपको बता दिया, लिखा दिया, समझा दिया, और उसके बाद एग्जाम्पल जो है 1 बाय 1 जो है आपको बता दिया, समझा दिए। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना इसका प्रैक्टिस कर ले जाते हैं और कितना फार्मूले को अपने दिल दिमाग में उतार लेते हैं, और कितना जो है इसको बार बार जो है अभ्यास करके जो है अपने में मजबूती लाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। यहीं पर आज की सेवा मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर कोई जो है बात आपके न समझ में आए तो आप जो है मेरे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको विधिवत बताने की कोशिश करूँगा। और आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।